नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली में सोनम को ले जाया गया है अस्पताल। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं आपको बता दें सोनम को अस्पताल ले गई है पुलिस। जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम। 20 दिनों से जंतर मंतर पर कर रहे थे भूख हड़ताल। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं बता दें धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की मांग को लेकर के लगातार जो सोनम द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की लगातार जो है मांग की जा रही थी। इसको लेकर के 20 दिनों से जो है जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे थे। वो आपको बता दें आज उनकी तबीयत जो अचानक बिगड़ गई, जिस दौरान जो है उन्हें पुलिस द्वारा जो अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर अस्पताल पहुंचे हैं सोनम। दिल्ली पुलिस की निगरानी में सोनम का चल रहा है इलाज। बड़ी और अहम जानकारी बता दें दिल्ली पुलिस ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश और चिकित्सालय विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार जो है सामाजिक कार्यकर्ताओं सोनम को जो है इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें अस्पताल ले जाते समय जंतर मंतर पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने जो है रास्ता रोकने की कोशिश भी की, लेकिन पूरी प्रक्रिया जो है शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से पूरी कराई गई। और आपको बता दें ये भी कहा जा रहा है कि सोनम अस्पताल के इमरजेंसी बोर्ड में जो है भर्ती किए गए हैं। ये पूरी तरह होश में है और उनकी सभी महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जो है लगातार जो है पुलिस पर लगातार जो है डॉक्टर जो है जांच पड़ताल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही आपको बता दें 20 दिनों से जो है वो जंतर मंतर पर भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे थे। शिक्षा मंत्री के पद से हटाने की लगातार जो है मांग कर रहे थे। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाने के लगातार जो है वो प्रदर्शन के दौरान मांग करते हुए नजर आ रहे थे। तो वही आज सुबह जो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं और दीप के थोड़ा फ्रेश होने जाते हैं दिन की शुरुआत करने के लिए, लेकिन अभी इसी वक्त सोनम वांगचुक को फोर्सफुली डिटेन किया गया है, उन्हें अरेस्ट किया गया है। जंतर मंतर की जाने की तभी रोड बंद कर दी गई है, अंदर लोगों को मारा जा रहा है। दीपके को भी अभी मारा गया है, उससे धक्का मुक्की हुई है। दिल्ली पुलिस ने अपने असली रंग दिखा दिए हैं। हमें भी अभी अरेस्ट कर लिया जाए, लेकिन हम देश भर के लोगों से अपील करते हैं कि अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। सड़कों पे उतरे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करें, हमें शांति बनाकर रखनी है। शांतिपूर्वक देश भर में प्रदर्शन करिए। सोनम वांगचुक की कहाँ उनको लेकर गए हैं हमें पता नहीं है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि 20 बच्चों ने सुसाइड की थी। हम शिक्षा व्यवस्था बदलने के लिए लड़ रहे थे। पूरे देश भर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू कीजिए और उम्मीद कीजिए, दुआ करिए कि सोनम वांगचुक के साथ कुछ गलत ना हो। विस्तार से जानकारी देने के दिल्ली से हमारे संवाददाता अरविंद कुमार जुड़ चुके हैं। अरविंद, क्या कुछ अहम जानकारी है? 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए नजर आ रहे थे सोनम, जिनकी आज अचानक से तबीयत बिगड़ गई, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए बिल्कुल उनकी तबीयत खराब हो गई थी क्योंकि 20 दिन से वो अमरण अनशन पर थे, कुछ खा नहीं रहे थे, जिसकी वजह से उनका हर दिन ब्लड प्रेशर के साथ साथ वजन बढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों ने चिंता जताई थी कि यदि इसी तरह का और कुछ आगे इनका अमरण अनशन चलेगा तो इनकी जान भी जा सकती है, कोई पार्ट इनका शरीर का पार्ट डैमेज कर सकता है। जिसको लेकर एक दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि हाईकोर्ट उनका जो सोनम वांगचुक है उनका अमरण तोड़वाने के लिए सरकार को आदेश दे। हाईकोर्ट के आदेश पर ही सोनम वांगचुक को आज सुबह में पुलिस ने उन्हें डिटेन कर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया है। क्योंकि जिस तरह से लगातार प्रदर्शन उनका बढ़ रहा था, वो शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर तो वो लगातार अपनी बातें कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से दबाव सरकार पर बन रहा था या फिर छात्रों का जो समर्थन उन्हें मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं सरकार दबाव में थी। उनका एक तो तबीयत खराब था, दूसरी ओर सरकार पर भी कहीं ना कहीं प्रेशर पड़ रहा था। तो आज सुबह पुलिस प्रशासन ने उन्हें डिटेन कर उन्हें किसी अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि किसी को अभी ये जानकारी नहीं हुई किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, किस आईसीयू में उनको भर्ती कराया गया, क्योंकि पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि उन्हें अस्पताल में बेहतर स्वास्थ्य के लिए भर्ती कराया गया है। वो आईसीयू में है, अभी फिलहाल वो ठीक है और लोगों से अपील पुलिस प्रशासन की तरफ से की जा रही है कि वो शांति बनाए। अरविंद, इस समय सोनम की स्थिति क्या देखी जा रही है?
देखिए सोनम की स्थिति अभी फिलहाल जो उनका हर दिन वजन कम हो रहा था, 10 केजी के लगभग में उनका वेट कम किया था। डॉक्टर ने जो चिंता जताई थी कि यदि उनका जो अनशन यदि जारी रहा तो शरीर का कोई भी पार्ट उनका डैमेज कर सकता है, जी क्योंकि वो लगातार जो उनकी मांग थी कि भाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के सरकार के तरफ से कोई नियम बनाया जाए। तो इन सभी तथ्यों को लेकर वो लगातार सरकार पर दबाव बना रहे थे और उनका अमरण अनशन जारी था। 20 जुलाई से जो मानसून सत्र चल रहा था उसमें विधान लोकसभा मार्च भी कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी। तो कहीं ना कहीं आज ये सैटरडे है और संडे सोमवार से सत्र शुरू होने वाला था, तो इससे पहले पुलिस ने सोनम वांगचुक को उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। हालांकि अरविंद, अगर बात की जाए कांग्रेस जनता पार्टी के कुछ सदस्य, कुछ नेताओं के ये भी बयान सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है दिल्ली पुलिस की जो है हरकतें देखने को मिल रही है। अब ये नहीं कहा जा सकता है कि सोनम को अस्पताल लेके गए हैं या फिर कहीं और लेकर के गए हैं, ये भी कहा जा रहा है। देखिए कांग्रेस जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं अभिषेक, उनके तरफ से एक बयान जारी किया गया है, एक वीडियो उन्होंने जारी किया है और बताया है कि पुलिस जबरन यानी सोनम वांगचुक को वहां से उठाकर ले गई है। वो नहीं जाना चाहते थे, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर वहां से अब कहाँ ले गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से किसी बताया नहीं जा रहा है। किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि कांग्रेस जनता पार्टी के जितने भी संस्थापक हैं उन्हें भी पुलिस द्वारा डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। तो उन्होंने लोगों से अपील की है कि सोनम वांगचुक के पक्ष में सड़क पर उतरे। हालांकि पुलिस प्रशासन की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें बताया गया है कि उनको बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो भी समर्थक हैं वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें या फिर जो उनका जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो सोनम वांगचुक के पक्ष में सड़क उतरे तो सड़क पर न उतरे। देखिए जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन चल रहा था पिछले 19 जून से प्रदर्शन चला था, उसके बाद 7 दिन बाद यानी 27 जून से जो सोनम वांगचुक थे अमरण अनशन पर पहुंच गए थे जंतर मंतर और लगातार उनका प्रदर्शन जारी था, अमरण अनशन का लगातार जारी था। तो ऐसे में कांग्रेस जनता पार्टी या फिर उनके जो समर्थक थे या फिर वो लगातार देश भर के जो विपक्षी दल के जो नेता हैं अब उनके मंच पर जाना शुरू कर दिए थे। तो कहीं ना कहीं सरकार पर अरविंद देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये भी देखा जा रहा है कि नीट पेपर को लेकर के और भी तमाम समस्याओं को लेकर के जो है कांग्रेस जनता पार्टी के सदस्य जो प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि नीट पेपर भी हो गया, उसका एग्जाम भी आ चुका है, आखिर प्रदर्शन कब तक इसी तरीके से चलता रहेगा? कब तक शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग चलती रहेगी? देखिए मानसी, सिर्फ कांग्रेस जनता पार्टी या फिर सोनम वांगचुक का जो आरोप है कि वो देश के युवाओं के भविष्य के साथ जो सरकार खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि देश भर में जितने भी पेपर जो हाई क्लास के पेपर होते हैं वो लीक हो जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार का अहम रोल है और सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से भाग रही है। सरकार को नैतिक जिम्मेदारी लेना चाहिए, शिक्षा मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कब तक बच्चे जो है पेपर लीक का शिकार होते रहेंगे। हालांकि जो पेपर पिछले दिनों नीट पेपर का जो एग्जाम हुआ था वो एनटीए द्वारा जो कराई गई थी वो स्वच्छ पेपर हुआ था और रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया गया। लेकिन उनका सिर्फ ये आरोप है कि जब इस तरह के हालात बनते हैं तो सरकार दबाव में जब दोबारा एग्जाम लेती है तो उस समय तो टेस्ट एग्जाम होता है, लेकिन वही दोबारा जब दूसरी सेशन का जब एग्जाम शुरू होता है तो वही हाल फिर हो जाता है, यानी पेपर लीक की जो समस्या है वो वैसे ही शुरू हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग है, नैतिक जिम्मेदारियां लेते हुए उन पर कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इसको लेकर ही ये प्रदर्शन हो रहा था। कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से सोनम वांगचुक इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे। अब ऐसे में जब उनका आज प्रदर्शन का अमरण अनशन का 20वां दिन था और उनकी तबीयत खराब होती जा रही थी, लगातार उनका वजन कम हो रहा था, ब्लड प्रेशर कम हो रही थी, तो कहीं ना कहीं सरकार या फिर पुलिस प्रशासन दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर ही उन्हें बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराने की बात सामने आई है। अब ऐसे में भले ही कांग्रेस जनता पार्टी यह आरोप लगाए कि सोनम वांगचुक को जबरदस्ती दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर उन्हें कहाँ ले गई है किसी को पता नहीं है और देश भर के लोगों से सड़क पर उतरने की उनके तरफ से बात कही जा रही है। तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि
जिस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा क्या हम्म। कुछ वीडियो फुटेज जारी किया जाता है या नहीं किया जाता है, सोनम वांगचुक की तरफ से जी क्या कुछ प्रतिक्रिया बिल्कुल। सामने आती है, वो देखने वाली बात होगी मानसी। अरविंद, अगर बात की जो है राजनीति की, तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है यहाँ पर राजनीति स्टार्ट होगी। पक्ष विपक्ष जो है एक दूसरे पर निशाना साधते हुए नजर आ रहा है। अगर आज सुबह की बात की जाए तो डिंपल यादव ने इस प्रदर्शन को लेकर के जो है सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करती है, बीजेपी को जो हजम नहीं होता है। जी बिल्कुल, विपक्ष का तो काम है सरकार पर आरोप लगाना, सरकार को किसी भी मुद्दा हो उस मुद्दे पर सरकार को देना, विपक्ष ये लगातार करते ही आ रहा है। अब सोनम वांगचुक जब सरकार पर दबाव बना रहे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, तो कहीं ना कहीं जो विपक्षी जो दल है, अब अंत में सोनम वांगचुक के इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए जंतर मंतर पहुंचे, चाहे डिंपल यादव हो, अरविंद केजरीवाल हो, या फिर कई ऐसे जो दल है, ममता बनर्जी की पार्टी हो, या फिर ऐसे कई से विपक्षी दल है जो कांग्रेस पार्टी के भी कल जो वहां पर नेता है वो भी पहुंचे थे, पवन खेड़ा। तो कहीं ना कहीं अब जो सरकार पर जो दबाव बनाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि देखिए छात्रों से संवाद एक तरफ से राहुल गांधी का चल रहा था और छात्रों से संवाद के इशारों में राहुल गांधी सारी बात कर रहे थे कि जो सरकार है वो निरंकुश कैसे हो गई है, छात्रों की बातों को कैसे अनदेखा सरकार की तरफ से की जा रही है, कैसे छात्रों को भविष्य के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही थी। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने में पूरी कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही थी, क्योंकि देखिए 20 जुलाई से मानसून सत्र भी शुरू हो रहा था और मानसून सत्र को लेकर विपक्ष ने जो रणनीति बनाई है, उस रणनीति के तहत सरकार को घेरने की पूरी कोशिश की गई है। बिल्कुल अरविंद, अब कहीं ना कहीं देखना होगा कि जिस तरीके से सोनम अस्पताल में भर्ती है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिलती है और ये प्रदर्शन यहीं रुक जाता है या फिर आगे भी प्रदर्शन इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद कुमार हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। आपको बता दें 20 दिनों से जंतर मंतर पर कर रहे भूख हड़ताल पर बैठे थे सोनम, जिनकी हालत जो है आज सुबह अचानक बिगड़ गई, जिन्हें जो फिलहाल पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है।